यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में अपने किसी एक सब्सक्राइबर के किसी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमको लिखकर भेज देनी है। आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर के एक प्रश्न का उत्तर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंत में देंगे। कुंडली देखना सीखे पार्ट 5। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुंडली देखना सीखे पार्ट 5। ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है। फ्रेंड, किसी भी जातक का यदि कोई ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, मान लीजिए उच्च का ग्रह बैठा है। अब उच्च के और नीच के ग्रहों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। उच्च का बैठा है, बहुत ही अच्छे शुभ भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उच्च का स्वराशि का ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा ही फल, शुभ ही फल प्रदान करेगा। परंतु वो कितना शुभ फल जातक को प्रदान कर सकता है, ये हम ग्रहों के बल के द्वारा इसका निर्धारण करते हैं। मान लीजिए कोई उच्च का ग्रह बैठा है, परंतु आप तो ये कह रहे हैं कि आपसे किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में तो फलाना ग्रह, गुरु ग्रह उच्च का है, परंतु आप देखते हैं कि उसकी दशा अंतरदशा में आपको कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे। तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा ग्रह अपनी अवस्था में कितना फल आपको प्रदान कर सकता है। अब हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में नीच का बैठा हुआ है, अशुभ भाव में, त्रिक भाव में, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। अब वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको कितना अशुभ फल प्रदान करेगा, ये भी ग्रहों के बल के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। फ्रेंड्स, ग्रहों के बल को देखने के लिए दो मुख्य बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है सम राशियाँ और विषम राशियाँ। 12 राशियों को दो भागों में बांटा गया है, सम राशियाँ और विषम राशियाँ। अब सम राशियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब 2 नंबर की वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये राशियाँ कहलाती हैं सम राशि। और दूसरी तरफ विषम राशियाँ, मतलब मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशियाँ, ये राशियाँ कहलाती हैं विषम राशि। अब देखिए, किसी भी ग्रह का किसी भी भाव में जब कोई ग्रह होता है तो ग्रह का बल 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में ही होता है। मतलब पूरे जो भाव का जो एक डिग्री होती है वो 0 से लेकर 30 डिग्री की होती है, तो ग्रह का बल इसी के बीच का होता है। अब मान लीजिए कोई ग्रह 0 से लेकर 6 डिग्री का है, अगर वो सम राशि में बैठा है तो वो मृत अवस्था में होगा। जब कोई ग्रह यदि सम राशि के अंदर 0 से 6 डिग्री का बैठा हो तो वो मृत माना जाता है। मृत का मतलब कि वो कोई रिजल्ट आपको बिल्कुल नील रिजल्ट प्रदान करेगा, क्योंकि जब उसमें बिल्कुल मृत है तो वो आपको सक्षम ही नहीं होगा कि अपने शुभ फल या अशुभ फल आपको प्रदान कर सके। अब आगे चलिए, यदि कोई ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच का बैठा हुआ है, अब ये 6 डिग्री का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, बस होना चाहिए 6 से 12 के बीच का, और सम राशि में बैठा हुआ है तो वो ग्रह वृद्ध होगा। वृद्ध ग्रह 25% तक ही अपनी दशा अंतरदशा में आपको फल प्रदान कर सकता है। अब वो शुभ है तो शुभ फल प्रदान करेगा, अगर अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो अशुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन वृद्ध ग्रह केवल 25% ही आपको फल देने में सक्षम होता है। अब मान लीजिए कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री का है और वो सम राशि में बैठा है तो वो युवा अवस्था का होगा। युवा अवस्था का ग्रह सबसे अधिक 100% अपने फल देने में सक्षम होता है।
ग्रह का बल 12 से 18 के बीच में सर्वोत्तम माना गया है। अब मान लीजिए ग्रह 18 से लेके 24 डिग्री के बीच का है और वो सम राशियों में बैठा हुआ है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो ऐसा ग्रह कुमार अवस्था का कहलाएगा। 18 से 24 के बीच में सम राशि का ग्रह कुमार अवस्था। कुमार अवस्था से तात्पर्य जैसे टीनेज की उम्र। फ्रेंड्स, अब हम इस ग्रहों के बल को आपको जन्म पत्रिका पर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए हम ले लेते हैं कर्क लगन की पत्रिका, कि यहाँ पे लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है और ये कर्क लगन की पत्रिका है। अब कर्क लगन में मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पिछली वीडियो में आपको ऊंच नीच के ग्रह बता चुकी हूँ, तो उसमें आपको मालूम होगा कि कर्क लगन में मतलब 4 नंबर में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। अब गुरु देव बैठे हैं आपके लगन में, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु ग्रह उच्च के हो गए। अब गुरु ग्रह की राशि कर्क राशि कौन सी राशि है? कर्क राशि आती है सम राशि के अंतर्गत, तो सम राशि के अंतर्गत। अब ग्रह का बल मान लीजिए कि ग्रह का बल है 2 डिग्री, ग्रह का बल 2 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि 4 नंबर में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं और 4 नंबर मतलब कर्क राशि हुई सम राशि, और ग्रह का बल कितना है? 2 डिग्री का। तो आपको जैसा कि आप देख चुके हैं कि सम राशि के अंदर 0 से लेके 6 डिग्री तक का ग्रह मृत होता है। तो ऐसे में गुरु ग्रह कोई भी आपको रिजल्ट प्रदान करने वाले नहीं होंगे। गुरु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ना तो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे ना अशुभ। अब ये शुभ अवस्था में बैठे हैं तो शुभ फल तो आपको देंगे ही, लेकिन चूंकि ग्रह में बल ही नहीं है, वो अपने कोई भी शुभ अशुभ फल आपको किस प्रकार से प्रदान करेंगे? जब उनके पास गुरुदेव के पास कोई शक्ति ही नहीं है तो आपको कोई भी शुभ या अशुभ फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। फ्रेंड, अब कर्क लग्न की पत्रिका पे ही हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4th हाउस के अंदर 7 नंबर के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ से चले हम 4, 5, 6, 7, तो 4th हाउस में 7वें नंबर की राशि आएगी। अब आपको मालूम है कि शुक्र की अपनी राशि कौन सी है? 7वीं राशि। तो यहाँ पे शुक्र स्व राशि के हुए हैं, मान लीजिए 15 डिग्री के। अब देखिए शुक्र कौन सी? 7 नंबर की राशि तुला कौन सी है? विषम राशि। तो राशि बनी आपकी विषम यहाँ पे। अब विषम राशि के अंतर्गत जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच का हो तो वो युवा अवस्था का होता है। तो ऐसे में शुक्रदेव युवा अवस्था के हुए। तो युवा अवस्था का कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो अब देखिए शुक्रदेव अपने यहाँ पे पूर्ण बलाबल के साथ होंगे, आपको 4th हाउस से संबंधित तो फल प्रदान करेंगे ही। माता, वाहन, गाड़ी के सुख सुविधाओं के साधन सभी कुछ आपको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जब इनकी दृष्टि 10th हाउस पे जाएगी, 7वीं दृष्टि, तो ये 10म भाव में भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके कार्य, व्यापार, व्यवसाय में उन्नति प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे शुक्रदेव अपने 100% आपको फल प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक वृष लगन की पत्रिका है। वृष लगन की पत्रिका में 7म भाव में वृश्चिक राशि आई। तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत मान लीजिए चंद्रदेव बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वृश्चिक राशि कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है सम राशि। तो सम राशि है ये। अब यहाँ पे 27 डिग्री के हमारे चंद्रदेव बैठे हैं। सम राशि में 24 से लेकर 30 डिग्री तक का कोई भी ग्रह यदि बैठा हो तो वो ग्रह बाल अवस्था का होता है। तो ऐसे में ये 27 डिग्री का बैठा हुआ है, तो 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच का आया, तो चंद्रदेव हुए बाल अवस्था के। अब मैंने आपको क्या बताया था? अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो वो ये कहेगा 8 नंबर में चंद्रदेव अपनी नीच राशि में होते हैं। तो मतलब कोई कहेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव बेहद अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको बेहद अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब चूंकि चंद्रदेव का बल कितना है? बल उनका 27 डिग्री है और हमें पता है
कि 24 से लेके 30 डिग्री तक का कोई भी सम राशि में जब कोई ग्रह होता है तो वो बाल अवस्था का होता है। तो बाल अवस्था में ग्रह क्या फल देता है? 25% देने में सक्षम होता है। तो आपको अशुभ फल तो मिलेंगे चंद्रदेव के, पर इतने अधिक अशुभ फल नहीं मिलेंगे। केवल उसका 4th हिस्सा मतलब 25% ही चंद्रदेव अपने अशुभ फल देने में सक्षम होंगे। कहने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि ग्रह में जितना बल होगा वो उसी के अनुसार आपको शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम होगा। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और उसमें देखिए कौन सा ग्रह कितना बल लिए हुए है। यदि ग्रह अपने पूर्ण बलाबल से है, कुमार अवस्था में है, तो वो 50% तक का फल देगा। युवा अवस्था का ग्रह पूर्ण रूप से युवा है तो 100% तक फल देगा। यदि वो बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था है तो 25% का फल देगा। और यदि ग्रह मृत अवस्था का है तो वो आपको कोई भी शुभ या अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके प्रश्नों के उत्तर की। हमारे ही एक सब्सक्राइबर रामचरण जी का हमारे पास प्रश्न आया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। तो रामचरण जी, आपकी मेष लगन की पत्रिका है, धनु आपकी राशि बनती है, आपका लग्नेश मंगल 12th हाउस में है, इसलिए आपको हमेशा छोटी मोटी कोई बीमारियां, इम्यूनिटी संबंधी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको चलती रहती है। तो रामचरण जी, आपको आवश्यकता है कि आप अपने मंगल ग्रह को अधिक से अधिक मजबूत करें। हनुमान जी की पूजा करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ आप चाहें तो एक मूंगा भी 7.25 रत्ती का मूंगा भी धारण कर सकते हैं और मंगल के बीजाक्षर मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।